हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं 2 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। यहाँ पे आप टॉपिक्स की लिस्ट देख सकते हैं। टोटल 10 टॉपिक्स हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड्स का समय मिलेगा। 5 सेकंड्स के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 5 सेकंड्स जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, आंसर खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। चांग-ई 6 इज टू बी लॉन्च्ड इन 2024 बाय विच कंट्री? चांग-ई 6 ये 2024 में लॉन्च होने वाला मिशन है, लूनार मिशन है। कौन लॉन्च कर रहा है इस मिशन को? चाइना, पाकिस्तान, जापान या रसिया? आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है चाइना। चाइना चांग-ई 6 लॉन्च करेगा 2024 में, और इसका उद्देश्य क्या है? मून के फार साइड से सैंपल लेके आना। ठीक है, फार साइड और नियर साइड ये क्या होते हैं? फार साइड मतलब लूनार सरफेस जो पृथ्वी से दूर पड़ता है। ठीक है, इस साइड को फार साइड बोलते हैं, और जो लूनार सरफेस पृथ्वी के नज़दीक पड़ता है उस साइड को हम बोलेंगे नियर साइड। तो चाइना भेजेगा चांग-ई 6 मिशन को साउथ पोल ऑफ मून। ठीक है, साउथ पोल पर भेजेगा। उस जगह का नाम है एटकिन बेसिन। यह है साउथ पोल में, लूनार साउथ पोल में है। आज तक टोटल 10 लूनार सैंपलिंग मिशंस भेजे जा चुके हैं मून पर। लूनार सैंपलिंग मिशन मतलब लूनर से मतलब चंद्रमा से सैंपल लाने के उद्देश्य से टोटल 10 मिशंस भेजे जा चुके हैं। लेकिन सारे 10 मिशंस ने सिर्फ और सिर्फ नियर साइड से सैंपल लेके आया है। ठीक है, चाइना का लूनार मिशन चांग-ई 6 ये डिफरेंट कंट्रीज के पे लोड्स को भेजेगा मून पर, जिनमें से फ्रांस है। ठीक है, और साथ में उसका ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान का भी सैटेलाइट जाएगा चांग-ई 6 के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैटलिन कारिको एंड ड्रू विसमैन were awarded 2023 नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को 2023 का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इसके लिए इन दोनों को चुना गया है। किस फील्ड में? लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन या फिजिक्स? 5 सेकंड्स का समय है आपके पास। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है मेडिसिन। कैटलिन कारिको ये हैं हंगेरी के बायोकेमिस्ट हैं, और 13th वुमेन होंगी जो इस फील्ड में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करेंगी। ड्रू विसमैन ये अमेरिकन फिजिशियन साइंटिस्ट हैं। और इन दोनों को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जा रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में? क्योंकि इन दोनों ने mRNA कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which caste emerged to be the largest one in Bihar as per बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे रिजल्ट्स? 2 अक्टूबर को बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे के रिजल्ट जारी हुए। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी कास्ट उभर करके कौन सी कास्ट आई है? मतलब सबसे बड़ी कास्ट कौन सी है? ऑप्शंस हैं SC, ST, OBC या जनरल। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो अदर बैकवर्ड क्लास जो है ये टोटल 63% कंस्टिट्यूट करता है बिहार के पॉपुलेशन में। बिहार का पॉपुलेशन है 13,07,25,310। ठीक है, जिसमें से EBC यानी
एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये कंस्टिट्यूट करते हैं 36.01% और बैकवर्ड क्लास कंस्टिट्यूट करते हैं 27.12%। मतलब सबसे ज़्यादा संख्या है ईबीसी की, और ईबीसी और बीसी दोनों को मिला करके ओबीसी बनता है। ये कंस्टिट्यूट करता है 63% ऑफ बिहार पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर है शेड्यूल्ड कास्ट, फिर जनरल, और अगले नंबर पर है शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन which has recently been approved by WHO is meant for treatment of which disease? WHO ने हाल ही में अप्रूव किया है R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन को किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शंस है कोविड-19, मलेरिया, टीबी या फिर मीजल्स। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है मलेरिया। ठीक है, R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन, इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर के डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है। ठीक है, WHO के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। WHO इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। प्रोसीड्स ऑफ द ई ऑक्शंस ऑफ मेमेंटोज रिसीव्ड बाय PM नरेंद्र मोदी विल बी यूज्ड इन ... तो PM नरेंद्र मोदी को मेमेंटोज कई इवेंट्स पर मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे इवेंट्स में PM मोदी को मेमेंटोज मिलते हैं, तो उनकी ऑक्शनिंग होगी। ठीक है, मतलब शुरू हो गई है और 31 अक्टूबर तक ये चलेगी ऑक्शनिंग। ठीक है, तो ऑक्शन से जो पैसा आएगा, प्रोसीड्स मतलब ऑक्शन के बदले में जो पैसा आएगा उसको किस चीज़ में लगाया जाएगा, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस हैं आपके पास हर घर नल से जल अभियान, नमामि गंगे प्रोग्राम, विश्वकर्मा योजना या PM जय स्कीम। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ऑक्शनिंग से जो पैसा आएगा उसको लगाया जाएगा नमामि गंगे प्रोग्राम में। ठीक है, टोटल 912 आइटम्स हैं जिनको डिस्प्ले में रखा गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नगमा, यहाँ पर रखा गया है। और ई ऑक्शन स्टार्ट हो गया है 2 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर तक चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द इमेजिनरी लाइन सेपरेटिंग स्पेस फ्रॉम अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट? तो एक इमेजिनरी लाइन जो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर को सेपरेट करता है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं कर्मन लाइन, केसलर लाइन, मैसन डिक्सन लाइन या फिर रूडोल्फ लाइन। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है कर्मन लाइन। ठीक है, पृथ्वी से ये 100 किलोमीटर ऊंचाई पर है, मतलब सी लेवल से ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और जो भी इंडिविजुअल यानी एस्ट्रोनॉट इस 100 किलोमीटर की ऊंचाई को पार कर जाते हैं, यानी कर्मन लाइन को पार कर जाते हैं, तो वही लोग एस्ट्रोनॉट के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, उन्हीं को एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंकित भयानपुरिया, ठीक है, हु टुक पार्ट इन क्लीनलीनेस ड्राइव विद PM नरेंद्र मोदी इज ये क्या हैं? अंकित भयानपुरिया जिसने नरेंद्र मोदी के साथ क्लीनली ड्राइव में भाग लिया, दोनों मिलकर के क्लीनली ड्राइव में दोनों ने मिलकर के भाग लिया। ठीक है, ऑप्शंस हैं फुटबॉलर, जिम्नास्ट, फिटनेस इन्फ्लुएंसर
योगा टीचर अंकित भयानपुरिया ये क्या हैं? आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है फिटनेस इन्फ्लुएंसर। ठीक है, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो अंकित भयानपुरिया दोनों ने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर दोनों ने साथ में क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए निकल पड़े थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेडाक्विलिन इज द फर्स्ट ग्लोबली अप्रूव्ड ड्रग टू ट्रीट विच कंडीशन? तो बेडाक्विलिन एक ड्रग है जो ग्लोबली अप्रूव्ड है, इसको किस बीमारी के लिए मतलब ये किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए है? मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड या हेपेटाइटिस? आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है टीबी। मतलब टीबी को ट्रीट करने के लिए, टीबी की ट्रीटमेंट के लिए बेडाक्विलिन ये फर्स्ट ग्लोबली अप्रूव्ड ड्रग है। और यूएस मेकर जॉनसन एंड जॉनसन ने अनाउंस किया है कि वह इस पर पेटेंट राइट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, ताकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और ज़्यादा लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द मोबाइल स्पीड रैंकिंग रिसेंटली पब्लिश्ड बाय ओखला? तो ये ओखला स्पीड टेस्ट ने रैंक किया था डिफरेंट कंट्रीज़ को इन टर्म्स ऑफ मोबाइल स्पीड रैंकिंग। ठीक है, मोबाइल स्पीड कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा है, इसकी टेस्टिंग की और रैंक किया। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? ऑप्शंस हैं 47th, 90th, 68th या 62। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 47th। इंडिया की रैंकिंग 47 है। ठीक है, और इंडिया यूके और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे ऊपर किसकी रैंकिंग है? नंबर 1 पे यूएई, इसके बाद कतर है, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क, चाइना इंडिया से आगे है, साउथ कोरिया, फिर मैको, फिर है आइसलैंड, नीदरलैंड्स, फिर इंडिया 47th पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज पर वर्ल्ड बैंक्स रिसेंट फोरकास्ट इंडिया जीडीपी विल ग्रो बाय ... मतलब कितने % से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी वर्ल्ड बैंक के रिसेंट फोरकास्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में? ऑप्शंस हैं 5.6%, 6.3%, 7.1%, 7.5%। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 6.3% से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में और आईएमएफ का साथ बना था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान। ठीक है, मतलब दोनों साथ साथ बने थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में, जो यूएसए में है। मेंबरशिप, टोटल मेंबर्स हैं 189 और प्रेसिडेंट है अजय बंगा। और इसका फंक्शन क्या है वर्ल्ड बैंक का? इसका फंक्शन है लोन और ग्रांट प्रोवाइड कराना लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।